कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड राजनीतिक रूप से काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, इन पर जमीन घोटाले का आरोप लगा और ईडी ने पूछताछ की। और जब इनसे पूछताछ की गई उसी दौरान इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे चंपई सोरेन। इन्हें आप लोग झारखंड टाइगर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग झारखंड के नए मुख्यमंत्री के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये आप देखेंगे चंपई सोरेन है। और यहाँ ईडी की बात हो रही तो ईडी के बारे में बता देता हूँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ मैं। और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। एक बार आप लोग झारखंड चलिए, देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये झारखंड आपको देखने को मिलेगा। रांची इसकी राजधानी है। 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था राज्य झारखंड। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में आपका झारखंड फैला हुआ है। तो चंपई सोरेन सरायकेला खरसावान जिले स्थित जिलिंगगोड़ा गांव में रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम सीमल सोरेन है, जो कि खेती किसानी किया करते थे। और आप देखेंगे चंपई 4 बच्चों में बड़े बड़े बेटे हैं। और 10वीं क्लास तक इन्होंने सरकारी स्कूल से चंपई ने पढ़ाई लिखाई की है। इस बीच उनकी शादी कम उम्र में ही मानकों से कर दी जाती है। और शादी के बाद चंपई के 4 बेटे हुए, 3 बेटियां हुई। और इसी दौरान बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग उठने लगी। और शिबू सोरेन के साथ चंपई भी झारखंड आंदोलन में उतर गए। जल्द ही झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर भी हो गए। इसके बाद चंपई सोरेन ने अपनी सरायकेला सीट से उपचुनाव में निर्दलीय विधायक बनकर अपनी राजनीतिक करियर का आगाज कर दिया। इसके बाद वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। फिर आप देखिए बीजेपी सरकार में भी मंत्री रह चुके वो। तो बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा की 2 साल 129 दिन की सरकार में झामुमो नेता चंपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और अहम मंत्रालय भी दिए गए थे। चंपई 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक मंत्री रहे। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया था और फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में चंपई सोरेन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति परिवहन मंत्री बनाया गया था। और हेमंत सोरेन की सरकार में दूसरी बार भी ये मंत्री बने। तो वहीं दूसरी बार 2019 में फिर से हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर चंपई सोरेन को परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रखा गया था। चंपई झामुमो के उपाध्यक्ष भी हैं। अब उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद चंपई झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इन्हें आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो झारखंड के यही होंगे मुख्यमंत्री। और देखिए अगर मुख्यमंत्री पद की बात करें ना हम लोग, तो संविधान के हिसाब से आप देखिए मुख्यमंत्री पद आपका किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद किसे पढ़िए, संविधान के आर्टिकल 164 के ऊपर पढ़िए। इसमें क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 164 यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके पास बहुमत होता है। और राज्यपाल के पास नाम मात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और आप देखेंगे भूमिका को कुछ हद तक कम भी कर देती हैं। एक व्यक्ति जो राज्य का विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा ना करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है। और देखिए मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पद पर्यंत पद धारण करता है और राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधानसभा में उसके पास बहुमत हो। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल क्या करता है? बर्खास्त कर देता है।
और देखिए, मुख्यमंत्रियों की शक्ति की बात करें तो मंत्रिपरिषद के संबंध में राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेर बदल भी करता है। वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। राज्यपाल के संदर्भ में देखें संबंध में, तो संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्य जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है। राज्य विधानमंडल के संबंध में तो सभी नीतियों की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी करता है, मुख्यमंत्री ही। अन्य कार्यों में आप देखें तो योजना राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह अंतर राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है और आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक भी होता है। राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनकी समस्याओं के बारे में भी ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। तो यही कहानी है मुख्यमंत्री की।